हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसमें हमें तीन इक्वेशंस दी गई हैं। इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो हमें अल्फा प्लस म्यू का होल स्क्वायर प्लस अल्फा सॉरी लैम्डा प्लस म्यू का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस म्यू के होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो देखिए, जब भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन की बात होगी तो हम उसको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करते हैं, राइट। तो क्रैमर्स रूल बोलता है कि अगर डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो तो होता है यूनिक सॉल्यूशन। अगर डेल्टा इक्वल टू जीरो हो गया तो हमारे पास दो सिचुएशन हो जाएंगी। एक हो जाएगी नो सॉल्यूशन की। नो सॉल्यूशन कब होगा? जब डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड में से कोई एक, वन, इज नॉट इक्वल, कोई एक, एटलीस्ट वन, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली वन, बट एटलीस्ट वन अगर नॉन जीरो आ गया तो नो सॉल्यूशन होगा। बात जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन की होती है, डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा जेड इक्वल टू जीरो होता है। और इस सिचुएशन के बाद भी कोई दो जो इक्वेशंस होती हैं वो पैरेलल नहीं होनी चाहिए, राइट है। इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है। तो अब यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की बात कही गई है तो हम हमारा फोकस इस पे और इस पे रहेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डेल्टा लिख दिया है। अब यहाँ पर जो आप डेल्टा के ऊपर जो कंडीशंस थी, आप पूछ सकते थे सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा। तो डेल्टा इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। किसका डिटर्मिनेंट? इस इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर x के कोएफिशिएंट 2 2 1 है तो 2 2 1 लिखा। y के कोएफिशिएंट 1 -5 और 2 है तो 1 - 5 2 लिखा गया है। इसी तरीके से -1 लैम्डा और -5 लिखा गया है। अब डेल्टा एक्स क्या होता है? डेल्टा एक्स में आपको दिख रहा होगा कि एक्स यहाँ पर लिखा गया, तो आपको कुछ नहीं करना है। एक्स के कोइफिशिएंट को इग्नोर करके उसकी जगह पर इसको लिख लेना है। तो हम इसको लिख लेते हैं 5 म्यू और 7। इसी तरीके से जब डेल्टा वाई लिखा जाएगा तो डेल्टा वाई में हम इस वाले कॉलम को इस वाली वैल्यू से रिप्लेस करेंगे, बाकी फर्स्ट कॉलम में इस वाली वैल्यूज को ही रखेंगे, राइट। तो मतलब जिस भी डेल्टा एक्स निकालना है, डेल्टा जेड निकालना है, तो हम उसी कॉलम को चेंज करते हैं जो सबस्क्रिप्ट में लिखा रहता है। जैसे एक्स लिखा है तो एक्स वाले कॉलम को हमने इस वाले कॉलम से रिप्लेस किया। अगर वाई वाला लिखा जाता तो वाई वाला ये कॉलम है, इसको हम रिप्लेस करते हैं इस वैल्यू से। इसी तरीके से जेड को करते हैं इस वैल्यू से रिप्लेस, अगर लिखा जाता डेल्टा जेड। ठीक है। इतना समझ में आने के बाद हम डेल्टा की वैल्यू को जीरो करेंगे और डेल्टा एक्स की वैल्यू को जीरो करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए एक तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, दैट इज कॉल्ड बगुला मेथड। फर्स्ट और सेकंड कॉलम को आप यहाँ पे कॉपी कर लो। 2 2 1, 1 - 5 और 2, ठीक है। इस कॉलम को मल्टीप्लाई करो, 5 × 5 = 25 = 50 प्लस लैम्डा -4। तो ये कुछ हो गया 50 - 4 प्लस लैम्डा माइनस। इस कॉलम को मल्टीप्लाई करो, -10, 4 लैम्डा और 5। तो -10 प्लस 5 प्लस 4 लैम्डा। क्योंकि इसका वैल्यू को जीरो करना था तो ये इक्वल टू जीरो कर लेते हैं। यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख देख सकते हैं ये 46 है। 46 -5, सॉरी +5, क्योंकि देखिए माइनस है यहाँ पे लगा हुआ, यहाँ पे नेगेटिव में आएगा। तो ये हो जाएगा 51, और यहाँ पर लैम्डा -4 लैम्डा यानी कि -3 लैम्डा इक्वल टू जीरो। यहाँ से लैम्डा इक्वल टू आ गया 17, ठीक है। अब मुझे म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है और आप देख सकते हैं म्यू की वैल्यू डेल्टा एक्स के अंदर है। तो इसका वैल्यू हम इसी तरीके से फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को हम यहीं पर लिख लेते हैं, 5 म्यू और 7। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है बट आप ध्यान से देखिएगा, हमारा आंसर यहीं पे भी आ जाएगा। तो देखिए, इसका इंटू करेंगे तो 5 × 5 = 25, 125 आएगा। इसका इंटू करेंगे तो 7 लैम्डा आएगा। इसका आ, एक सेकेंड, इसका इंटू करेंगे तो आएगा -2 म्यू, ठीक है। माइनस, हालांकि लैम्डा की वैल्यू को हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते थे तो मैं डायरेक्ट पुट कर दूं। तो 17 × 6 = 17 = 119, 17 × 7 = 119 आने वाला था, ठीक है। इसी तरीके से इसको इस तरीके से इस डायगोनल की वैल्यूज को आप माइनस में लिखिए। तो -17
5 म्यू, ये आ जाएगा। इसको 17 से रिप्लेस कर दिया मैंने। 17 दूनी 34, 34 पंजे 170, 170। और फिर हमारे पास बच जाता है ये वाला हो गया, ये वाला डायगोनल बच गया, 7 पंजे 35 प्लस 35, राइट। 125 से 35 को अगर मैं माइनस करूं, या फिर चलिए एक काम करते हैं, इससे इसको माइनस किया तो 90 बचा, 90 बचा प्लस 119 माइनस 170। और यहाँ से मुझे मिल जाएगी -2 म्यू माइनस -5 म्यू, तो यहाँ से मुझे मिलेगा +3 म्यू। इसको भी मुझे जीरो के बराबर करना है, राइट, क्योंकि डेल्टा एक्स भी क्या होता है, जीरो होता है। देखिए मैंने बताया इनफाइनाइट सॉल्यूशन में डेल्टा एक्स भी जीरो होता है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कुछ 210 यानी कि 19 यानी कि 39, यहाँ से मुझे मिलने वाला 39 प्लस 3 म्यू इक्वल टू जीरो, और म्यू की वैल्यू -13 मुझे मिलने वाली। ठीक है, अब मुझे वैल्यू जो निकालनी थी, लैम्डा माइनस म्यू का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस म्यू का होल स्क्वायर मुझे करना था। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी, तो इसकी जगह पर मैं इसका वैल्यू पुट कर दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो इसका वैल्यूज जो है वो पुट करने पर, देखिए लैम्डा का वैल्यू 17 माइनस -13 का होल स्क्वायर प्लस 17 - 13 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 900 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 916। अगर आप ऑप्शन में भी देखेंगे तो ऑप्शन में 916, जो सेकंड ऑप्शन है बी ऑप्शन, वो 916 ही है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।